हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज का जो मेरा वीडियो है ये मैं बहुत 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 टाइम से सोच रही थी। आप लोगों को लगता होगा कि भाई ये हर बार यही बोलती है कि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी। एक्चुअली मुझे पॉडकास्टर बनने में भी बहुत मैंने सोच सोच कर फाइनली मैं कुछ महीनों पहले यूट्यूब पर आई। तो जाहिर सी बात है, जब मैं यूट्यूब पर आई तो उससे पहले बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में हुआ करती थी जिनको लेकर मैं वीडियोस बनाऊंगी, मैं बात करूंगी। लेकिन फिर जैसे ही आप इस यूट्यूब के एक शहर में कदम रखते हो तब आपको जो होता है, इतना कुछ दिमाग में होता है, कौन सी चीज़ को पहले बाहर निकालो ये बड़ा डिफ़िकल्ट होने लगता है। और जो निकलता जाता है आप उसे अपलोड करते जाते हो। तो कुछ ऐसे ही मेरे टॉपिक्स रहे। तो ये टॉपिक मुझे लगा कि आज थोड़ा सा मेरे पास वक्त भी है, थोड़ा सा मेरे पास थोड़ी सी लेंथ भी है, क्योंकि आज मैं जो वीडियो, मेरी ऑलमोस्ट सारी वीडियो बहुत लेंदी होती हैं, बट मेरे पास क्या होता है, टाइम बहुत कम होता है, इसलिए मैं कट 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 करके बोलती चली जाती हूँ। वो बात अलग है, जब मैं अपलोड करती हूँ तो बना लेती हूँ, तब मुझे लगता है अरे यार ये मैंने बोला नहीं, फिर मैं कमेंट सेक्शन में लिख देती हूँ। पता नहीं आप लोग पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता सॉरी, लेकिन मैं लिख देती हूँ। तो चलिए, आज थोड़ी सी मुझे फुर्सत ज़्यादा मिली है तो सोचा कि मैं इस लंबे चौड़े टॉपिक को मैं कवर करूं। आज मैं बात करने वाली हूं अविनाश के बारे में। अविनाश कौन है? अविनाश संभावना सेठ के शौहर हैं। उनका एक्चुअली पूरा नाम अविनाश डी, उनकी कोई डी से सरनेम है जो थोड़ी सी मुझे बोलने में डिफ़िकल्टी हो रही है, इसीलिए मैं नहीं बोल पा रही हूँ। तो मैं वो नहीं लूँगी, वो उनका सरनेम मैं नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि मैं किसी का सरनेम जो है वो ख़राब तरीके से बोलना नहीं चाहती हूँ। सरनेम बहुत रिस्पेक्टफुल होता है, तो इसीलिए मैं सिर्फ अविनाश करके बात करूँगी। और आप लोगों को पता ही है, अविनाश आज की तारीख में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। उसको सब लोग जानते हैं और उसकी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी को भी लोग पहचानते हैं। अविनाश एक एक्टर है, डांसर है, राइटर है, वो राइफल शूट भी कर रहा है, सीखता है, वो मार्शल आर्ट्स भी जानता है। तो एक मल्टीटास्किंग बंदा है और बहुत अच्छा जो है एक हस्बैंड भी है। ऐसा उसको खिताब जो दिया है वो संभावना के सब्सक्राइबर ने दिया हुआ है और उसने खुद ने भी वो अर्न किया हुआ है। अब यहाँ इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि द फैन ऑफ संभावना से लेकर द मैन ऑफ संभावना बनने का जो सफ़र था अविनाश का, वो कैसे था। और अविनाश से शादी करने के बाद संभावना की लाइफ में कितना चेंज आया है और अविनाश की लाइफ में कितना प्रोफेशनली चेंज आया है। पर्सनली तो मैं बात नहीं करूँगी ज़्यादा, लेकिन प्रोफेशनली मैं ज़रूर करूँगी। और किस तरीके से मैंने जो है अविनाश का क्यों जिक्र किया, मैं इस पर भी बात करूँगी। आई होप मुझे याद रहे और मैं पूरी वीडियो में ये सारी बातें कवर कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर ही लेती हूँ कि मैं अविनाश का क्यों जिक्र कर रही हूँ। आप लोगों को पता है कि यूट्यूब की दुनिया में कुछ ऐसी फीमेल व्लॉगर हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड्स को इंट्रोड्यूस किया यूट्यूब पर, लेकिन एक को खिताब मिला हुआ है ममाज बॉय का और दूसरे को मिला हुआ है घर जमाई का। अब घर जमाई, निठल्ला, नल्ला, गुटका, ये सब किसके लिए बोला जाता है आपको पता होगा, लेकिन ममाज बॉय किसके लिए बोला जा रहा है ये शायद आप लोगों में से कम लोग ही जानते होंगे। वो इंसान है ऋषि। जी हाँ, ऋषि जो हिमांशी द ग्लैम कपल से जो ग्लैम गर्ल बन चुकी हैं, हिमांशी, उनके एक्स हस्बैंड को ममाज बॉय कहा जा रहा है। तो अब मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ, देखिए अविनाश इन दोनों से पहले यूट्यूब पर आ चुका है। अविनाश शायद सन 2017 और 18 के आसपास जो है संभावना के साथ यूट्यूब पर आता है। और आप देख सकते हैं कि जब अविनाश यूट्यूब पर आया था तो अविनाश की कोई पहचान नहीं थी। अविनाश को कोई नहीं जानता था सिवाय इसके कि वो संभावना का दोस्त है, मतलब दोस्त क्या, बॉयफ्रेंड कह लो, या अब तब तक वो हस्बैंड बन चुका था।
तो जाहिर सी बात है, जो इंडस्ट्री में जो उसके कोलीग थे वो सब भी अविनाश को जो है वो संभावना की वजह से जानते थे, जबकि अविनाश खुद एक रीजनल रियलिटी शो, डांस रियलिटी शो का भी विनर है। लेकिन उसके बावजूद भी उसको कोई खासी पहचान नहीं मिली। तो संभावना की वजह से ही उसको फेम मिल रही थी, और यूट्यूब के आने पर तो उसको बहुत फेम मिली। लेकिन उसके बावजूद भी कभी भी अविनाश को ऐसे कोई लालछन नहीं लगाए गए। जहाँ तक मैं बात करूँ अविनाश की फैमिली के ऊपर, तो अविनाश एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता है। उसके माता पिता बहुत सिंपल लोग हैं, और आज की तारीख में उन दोनों का भी यूट्यूब चैनल खुल चुका है। यानी कि अविनाश के जो पेरेंट्स हैं वो भी व्लॉगर बन चुके हैं। उनके हाल ही में 2-3 व्लॉग्स भी आए हैं, करवा चौथ, लव स्टोरी और दिवाली, कुछ ऐसे ही व्लॉग्स आ चुके हैं। मैंने देखे नहीं है, लेकिन मुझे सजेशन में आया था तो मैंने देखा था कि जो अविनाश के जो पेरेंट्स हैं वो भी फुल फ्लेज व्लॉगर बन चुके हैं। हालांकि वो ज़्यादातर जो हैं वो अविनाश और संभावना के ही व्लॉग्स में उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी, क्योंकि उन दोनों को भी जो पहचान है वो इसी वजह से मिली थी कि वो अविनाश के माता पिता हैं और अविनाश संभावना का पति है। तो उनको एक तरीके से डबल डबल पहचानों से जो है रिकग्नाइजेशन मिला था। लेकिन अब क्योंकि पब्लिक ने उनको इतना पसंद किया, उनकी सिंप्लिसिटी को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया, कि अब उन्होंने भी अपना व्लॉगिंग चैनल खोल लिया है, जिसके लिए मैं उन दोनों को तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। तो आप देखिए कि संभावना के जो सास ससुर हैं वो उससे दूर रहते हैं, और संभावना अक्सर जो है वो अपने इन लॉज आती जाती हैं। वो अभी अपनी ससुराल में जो गांव है गोरखपुर, वहाँ की उन्होंने अभी कुछ महीने पहले फरवरी के महीने में ही शादी अटेंड करी थी। और जो अविनाश के पेरेंट्स हैं यानी कि संभावना के जो सास ससुर हैं वो भी संभावना के पास आए रहते हैं। तो कहीं से भी ये भी जो है तोहमत कभी अविनाश पर नहीं लगी कि भाई देखो इसने संभावना के पीछे अपने माँ बाप को छोड़ दिया। संभावना अपने लॉज के साथ अभी तो फ़िलहाल अलग ही रहती है, वो आते जाते रहते हैं, हो सकता है भविष्य में आगे वो इकट्ठे रहें, लेकिन काफ़ी सालों से तो शादी के बाद से वो अलग ही रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अविनाश पर किसी तरह का कलंक नहीं लगा कि भाई बीवी के पैसों पे पलता है, या गुटखा है, गुटखा खाता है, या अपने माँ बाप को छोड़ बैठा है। क्योंकि सबसे पहली बात जो है अविनाश ड्रिंक और स्मोक नहीं करता है। दूसरा, वो हमेशा अपने पेरेंट्स के टच में रहता है। जब कभी भी कोई बात होती है वो अपने पेरेंट्स के साथ दिखाई देता है, वो और संभावना दोनों दिखाई देते हैं। और रही बात अविनाश के टैलेंट की, तो वो इन बीते वक्त में हम सब देख चुके हैं कि अविनाश में कितना टैलेंट है और कितना उसने काम किया है। और हाल ही में अविनाश और उसके दोस्त चिराग को OTT फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेशन भी मिला है। जो काकुड़ा मूवी ZEE5 पे रिलीज़ हुई थी उसमें अविनाश को नॉमिनेशन मिला है। वो फिल्म एक्चुअली अविनाश और उनके दोस्त चिराग ने मिलकर लिखी है। तो आप सोच सकते हैं कि अविनाश की जर्नी कैसी रही है। एक सेलिब्रिटी का हस्बैंड होने के बावजूद भी अविनाश ने कभी वो बैकलैश नहीं सहा है। उल्टा संभावना को बैकलैश मिलता है जब कभी भी वो अविनाश के साथ बदतमीज़ी से बात करती है या कभी उसको डोमिनेट करने की कोशिश करती है। मोस्टली जो व्लॉगर्स होती हैं, फीमेल सेलिब्रिटी व्लॉगर होती हैं, पहले पहले वो अपने हस्बैंड्स को, बॉयफ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करती हैं, फिर बाद में लोग उन्हें थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन बाद में जो है वो उन्हीं फीमेल व्लॉगर्स को सिंपैथी देना शुरू कर देते हैं कि अरे यार तुमने कैसे लड़के से शादी कर ली या क्या कर लिया। जैसे हिमांशी को भी बहुत लोग कहते हैं कि भाई ऋषि एक अच्छा लड़का नहीं है। अब उनकी क्या स्टोरी है वो तो वही जाने। और उधर जो सबा इब्राहिम है, सबा इब्राहिम जो एक व्लॉगर है, और शोहिब इब्राहिम, जी हाँ बहरूबिया शोहिब इब्राहिम, ये बहरूबिया तो उनके कज़न ब्रदर आमिर जहांगीर उनको कहते हैं। हालांकि वो कितना सच कहते हैं कितना झूठ कहते हैं वो आमिर जहांगीर ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, जो एक
इनविजिबल जहांगीर के मालिक हैं। खैर, तो ये जो उनकी बहन है सबा इब्राहिम, इन्होंने भी जो है अपने शौहर को, मतलब जो उस वक्त उनके होने वाले शौहर थे, अब तो उनकी शादी को भी 2 साल हो चुके हैं, तो उन्होंने जो है अपने शौहर खालिद, जिनको वो सनी कहती हैं, सॉरी, उनको इंट्रोड्यूस कराया। और तब भी लोगों ने जो खालिद को बहुत पसंद किया कि बहुत सिंपल लड़का है, बहुत ही शरीफ लड़का है, बहुत ईमानदार लड़का है, और जो है वो सबा को जो है समझदारी से रखेगा। लेकिन फिर समय का पहिया यूं पलटा कि अब सब लोग ये कहते हैं कि भाई सबा ने किस लड़के से शादी कर ली है। इवन वो लोग सनी की प्रेजेंस को व्लॉग में पसंद ही नहीं करते, जहाँ एक और अविनाश को लोग बहुत ज़्यादा देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं। इनफैक्ट अविनाश का एक खुद का अपना सेपरेट चैनल भी है, जहाँ पर वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है, राइटिंग स्किल, एक्टिंग स्किल, वो सब दिखाता है, और लोग उसको भी फॉलो करते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो आपको मैं बताऊंगी कि अविनाश का ये सफ़र शुरू कैसे हुआ। तो अविनाश जो हैं स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और मैंने सुना है कि अविनाश ने कई बड़े सीरियलों में छोटे छोटे नौकरों के रोल तक किए हैं। यहाँ मैं नौकरों को डिफेम नहीं कर रही हूँ, मैं एक रोल की बात कर रही हूँ कि जो घर में जो बड़े बड़े सीरियल्स में जो नौकर के किरदार होते हैं वो कैसे होते हैं। आज आप देखिए कि अविनाश को फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेशन मिल रहा है, OTT प्लेटफॉर्म के लिए, अपने फ्रेंड चिराग के साथ। और एक वक्त में अविनाश जो है वो एक छोटे छोटे टुच्चे टुच्चे रोल करता था, फिर उसके बाद उसने कोई क्राइम शोज़ में पार्टिसिपेट किया, मतलब एक्टिंग के लिए। तो अविनाश की बहुत ही ज़्यादा कठिन परिस्थिति रही है। उसके बावजूद भी एक दिन उसकी मुलाकात होती है संभावना से, क्योंकि वो जो रियलिटी शो में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, उस रियलिटी शो की जज होती है संभावना सेठ, श्वेता तिवारी और सरोज खान। और इन तीनों का एक ग्रुप होता है, तो जो अविनाश होता है वो संभावना के ग्रुप में होता है। तो बस वहीं से जो है इनके रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। और आप सोचिए कि अविनाश ने अभी थोड़े टाइम पहले ही बताया था कि भाई जैसे वो ओम शांति ओम मूवी में दीपिका गाड़ी से उतरती है और भीड़ में जो शाहरुख है उसको देख के हाथ हिला रहा होता है, कुछ ऐसे ही सिनेरियो अविनाश का था संभावना को देखकर। क्योंकि जो संभावना है, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो रीजनल सिनेमा की बहुत ही मशहूर डांसर रह चुकी हैं, बहुत सारे रियलिटी शो कर चुकी हैं, और सबसे ज़्यादा जो उनको पहचान मिली थी वो बिग बॉस सीज़न 2 से मिली थी। और हैरानी की बात ये है कि संभावना का वो सीज़न अविनाश ने भी देख रखा था। तो संभावना की जो पर्सनैलिटी थी, जो ऑरा था संभावना का, वो बहुत ही हेडस्ट्रॉन्ग लड़की का था, जो बहुत ही वर्बल अब्यूज़ करती है और किसी की सुनती नहीं है, किसी घड़े का ढक्कन नहीं है, मतलब इस तरह की चीज़ें वो करती थी। और रियलिटी शो में भी उसका वही इमेज लाया जाता था। नो मैटर उसने एक रियलिटी शो डांसिंग क्वीन जीता भी है, लेकिन संभावना का जो इमेज है, जो आज संभावना का एक बहुत ही लविंग, केयरिंग और एक अच्छी इंसान के तौर पर लोग संभावना को जानते हैं, वो एक समय में नहीं जानते थे। संभावना को बस काम मिलता था, पैसा मिलता था, या थोड़ी बहुत जो वो डांस करती थी, परफॉर्मेंस करती थी, उसका एप्रिसिएशन मिलता था, लेकिन प्यार कभी नहीं मिला जो आज संभावना को मिलता है। तो संभावना की यही लाइफ थी। और जो है अविनाश उनको पसंद करने लगे थे, अविनाश ने उनको प्रपोज भी किया। इनफैक्ट काफ़ी टाइम तक अविनाश संभावना को मैम 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 करके पुकारता था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस था, और स्टेटस का तो डिफरेंस था ही, और उससे भी बड़ी बात है एज डिफरेंस भी था। संभावना जहां अपने ऑलमोस्ट लेट 40s की तरफ बढ़ चली हैं, उधर जो हैं अविनाश हैं, जो विकीपीडिया पे जो उनकी एज है वो लेट 30s में बता रही है। तो आप सोच सकते हैं कि दोनों की जो एज है वो कितनी उसमें एज डिफरेंस है। लेकिन उसके बावजूद भी जो अविनाश हैं, उन्होंने कैसे जो है संभावना को
अपने काबू में किया, ये बड़ी दिलचस्प बात है। अविनाश और संभावना ने अपनी लव स्टोरी भी शुरुआती दौर में बताई है अपने व्लॉगिंग चैनल पर, और संभावना ने बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, मुझे बहुत ख़तरनाक वाला ब्रोंकाइटिस अटैक हुआ था। और मैं जानती हूँ कि ब्रोंकाइटिस का जब अटैक आता है, जब आपको कफ लगता है, तो आपकी हालत क्या हो जाती है, स्पेशली जिन्हें ब्रोंकाइटिस का इशू होता है। ये मैं बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आवाज़ तक नहीं निकलती है, आपकी चेस्ट इतनी ब्लॉक होती है, चेस्ट में इतना कंजेशन होता है, कुछ भी खाओ तो खाओ 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 मुंह से निकलता है, आवाज़ तो निकलती नहीं है, ना चैन आता है ना करार आता है, बस दिल बेकरार रहता है कि भाई बाथरूम में जा जाकर जो है बलगमें निकालो, कंजेशन को बाहर करो, उछल उछल के खांसने को मन करता है। मतलब आवाज़ तो भ्रष्ट हो चुकी होती है, छाती नष्ट हो चुकी होती है, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लग रहा होता है, बस कहते हैं कि खांस खांस के जो है अंतड़ियाँ दर्द हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। तो मैं इस चीज़ को जानती हूँ और पहचानती हूँ, तो मैं समझती हूँ कि ब्रोंकाइटिस का बड़ा इशू होता है। तो उस दौरान संभावना जो है और भी उनको हेल्थ इश्यूज़ हुए थे, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा था। तो वहाँ पर अविनाश ही थे जो उनकी सेवा के लिए हाजिर हो गए थे, कोई भी उनका जान पहचान वाला दोस्त फैमिली तक नहीं आ पाए थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स एजेड थे और ऑफ कोर्स उनके लिए आना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और सिचुएशंस होती हैं, वो दूसरे शहर में रहते हैं, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां रहती हैं, और जो एक ज़िम्मेदार बच्चा होता है वो नहीं चाहता है कि उसके माँ बाप को तकलीफ़ हो, वो कैसे भी करके मैनेज कर लेगा, लेकिन माँ बाप को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप के और भी बच्चे हैं, उनकी भी जिम्मेदारियाँ हैं। तो ये एक जेन्युइन बच्चे के थॉट होते हैं, तो चाहकर भी जो है माँ बाप को बच्चे मना कर देते हैं कि नहीं नहीं हम मैनेज कर लेंगे। तो इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए अविनाश साहब वहाँ पर आ जाते हैं, और थ्रू आउट जो संभावना की जो जर्नी होती है हॉस्पिटल में, उसमें वो बाकायदा उनके साथ रहते हैं। तो बस उसी के बाद से जो है अविनाश और संभावना का एक रिलेशनशिप शुरू हो गया था। और ये बहुत बड़ी बात होती है जब आप बिल्कुल तन्हा होते हैं, बीमार होते हैं, कोई आपके आसपास नहीं होता है, और कोई आकर आपके कंधे पर हाथ रखता है, आपकी सेवा करता है, तो आप कहीं ना कहीं ज़िंदगी भर के उसके लिए गुलाम हो जाते हैं, और बस आपको लगता है कि यही इंसान इस दुनिया में सबसे बेहतरीन है, और बस आप उस इंसान के कहीं ना कहीं ऋणी हो जाते हैं उम्र भर के लिए। आपको समझ में आ जाता है कि नहीं यार, क्योंकि जब हम इंसान बिस्तर पे होता है, उसका जो ईगो होता है वो चकनाचूर हुआ होता है, और ऐसे में जब उसकी कोई सेवा करता है, कोई चाकरी करता है, बिना भाव बिगाड़े, बिना मन बिगाड़े, वो जब आवाज़ देता है, उसके लिए हाजिर हो जाता है, तो वो इंसान फिर ज़िंदगी भर के लिए, कहते हैं ना, उसको खरीद लिया, वैसी वाली बात हो जाती है। तो संभावना को वहीं से समझ में आ गया कि ये लड़का जेन्युइन है और मेरे साथ में रहेगा, और फिर से उनकी लव स्टोरी शुरू होती है। हालांकि लव स्टोरी इतनी आसान नहीं होती है, संभावना की फैमिली को काफ़ी ज़्यादा एतराज़ था, ख़ास तौर पे संभावना की मदर, वो तो मिलना तक नहीं चाहती थी अविनाश से। लेकिन बाकी जो घर के कुछ सदस्य थे, जैसे भाभियाँ थीं, भाई थे, इवन उनके फादर भी तैयार हो गए थे शादी के लिए कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन मदर इतनी ज़्यादा नाराज़ हो गई थी, फिर इनके बीच में आपस में भी मसले खड़े हो गए, जिसकी वजह से इन्होंने ब्रेकअप कर लिया। और खुद संभावना बताती हैं कि उन्होंने फिर जो है अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली कुछ लड़कों से भी मिली, लेकिन वहाँ पर उनकी बात बनी नहीं, और फिर उनको ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अविनाश ही एक इंसान है जो मुझे समझ सकता है, जो मुझे संभाल सकता है, नो मैटर व्हाट। लेकिन अगर ये रिलेशनशिप हमारा चलता है तो हम लोग बहुत अच्छे से आगे अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं। हालांकि संभावना ने देबीना के ही पॉडकास्ट में बताया था कि सब ने मुझे मना किया था कि भाई ये तुझे लूट लेगा, ये तेरा पैसा ले लेगा, क्योंकि ये होता है, ये गलत नहीं कहते लोग, ऐसा होता है। इवन सबा के लिए भी यही बातें कही जाती हैं
कि भाई जो भी एलिगेशंस उनके हस्बैंड पे लगते हैं वो सच है नहीं है, वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर मैं देखूं तो अविनाश के आने के बाद संभावना की धन संपत्ति बढ़ी ही है, कम कुछ नहीं हुआ है। संभावना ने जो है इतने सालों में, 7-8 सालों में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ भी बना ली हैं, महंगी से महंगे उनके जो हैं, आप देख सकते हैं कि उन्होंने काफ़ी उनके लाइफस्टाइल में चेंज आया है। संभावना के लाइफस्टाइल में बहुत चेंज आया है। जो इतने सारे डॉग्स थे और आप सबको पता ही है, मैं क्या किसी के खर्चे गिनवाऊँ आपको, लेकिन आपको खुद को ही पता है कि काफ़ी चीज़ें तो ये लोग दिखाते भी नहीं है, बताते भी नहीं है हम लोगों को। तो आप समझदार हैं कि संभावना की कोई जेब खाली नहीं हुई है, कंगली नहीं हुई है संभावना, उल्टा उसकी लाइफ में बहुत अच्छा जो फाइनेंशियली है वो अविनाश ने भी उसको ला कर दिया। और ये शुरू हुआ है स्टार्टिंग के दिनों में भी। संभावना जो है अविनाश के लिए काफ़ी कुछ बात करती थी। ऐसा नहीं है कि संभावना ने कभी अविनाश की ईगो को पैम्पर नहीं किया कि अरे मुझे ये दिलवा दो, मुझे गॉगल्स दिलवा दो, मुझे मोबाइल कवर दिलवा दो। अगर आप शुरुआती व्लॉग्स देखेंगी तो संभावना ये कहती हुई दिखाई देती है कि देखो मैंने लड़के जो है अविनाश से ये कवर मोबाइल का लिया है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो औरतें हैं जो अपने ईगो हस्बैंड की पैम्पर करते रहते हैं, जिनको काफ़ी कुछ पब्लिक सुनाती है, ये कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत संभावना नहीं करी थी, लेकिन वो बात अलग है कि एक लिमिट में करी थी। और संभावना काफ़ी तारीफ़ किया करती थी शुरुआती व्लॉग में। इनफैक्ट मैंने जो संभावना का जो व्लॉग देखना शुरू किया था, जो मेरा पहला व्लॉग था, जो देखकर मुझे बड़ा मज़ा आया था, ये वो व्लॉग था जो फरवरी के महीने में बनाया था। इनकी एंगेजमेंट की एनिवर्सरी थी। तो जो है अविनाश के साथ ये जाती हैं गिफ्ट खरीदने के लिए, एक हैंडबैग और एक परफ्यूम। तो पूरे रास्ते में गाड़ी में अविनाश बैठे हुए थे और संभावना ड्राइव कर रही थी। तो जिस तरीके से संभावना और अविनाश का जो मैंने कन्वर्सेशन देखा वो इस कदर हंसी वाला था, इतना मजाकिया था कि देखकर बड़ा अच्छा लगा। मुझे तो लगा यार ये बंदा तो मतलब एक अलग ही लेवल का इसका सेंस ऑफ ह्यूमर है। मतलब एक 19 है तो दूसरा 20 है। अगर संभावना 20 है तो अविनाश 21 है, और अगर अविनाश 21 है तो संभावना 22 है। मतलब नहले पे दहला, पत्ते पे पत्ता ये लोग ज़बानी खेल रहे होते। और इतना मैं हंसी, और उस वक्त से ही मैं इनकी सब्सक्राइबर बन गई थी। हालांकि कुछ साल बाद जो है मैंने फिर जो चीज़ें मेरे सामने आई वो फिर चीज़ें समझने के बाद फिर तो मैं इनकी सब्सक्राइबर रही नहीं। लेकिन यस, मुझे बहुत मज़ा आया। और मैंने जब उस वक्त कमेंट सेक्शन जब मैंने देखा तो सब लोग जो हैं अविनाश की तारीफ़ कर रहे थे। वो एक तरीके से पहली बार जो है अविनाश आए थे यूट्यूब पे संभावना के साथ। और ख़ुद संभावना ने कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि चलो मुझे तो लोग गालियाँ देते हैं, मुझे तो आदत है, लेकिन मुझे डर था कि कोई अविनाश की इंसल्ट ना करे। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, किसी ने भी, आप मेरी बात से सहमत होंगे, किसी ने भी अविनाश की डिसरिस्पेक्ट नहीं की, क्योंकि किसी को लगा ही नहीं कि अविनाश डिसरिस्पेक्ट करने के लायक है। एक होता है ना, एक इंसान की बॉडी लैंग्वेज से, आप उसके हाव भाव से, उसकी बातचीत के अंदाज से आप समझ जाते हैं कि ये बंदा क्या है। तो सब लोगों ने जो है अविनाश का वेलकम किया था यूट्यूब पर, और वो प्रथा आज तक कायम है। और मुझे लगता है कि हर जो मेल व्लॉगर है, जो सेलिब्रिटी व्लॉगर का शौहर है, वो कहीं ना कहीं अविनाश को कॉपी करने की कोशिश करता है। वो अविनाश और संभावना की जो नोक झोंक होती है, देखिए मैंने हमेशा कहा है ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, कॉपी कॉपी होता है। भले ही कॉपी कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन कॉपी कॉपी है, ओरिजिनल ओरिजिनल है। तो यहाँ पर यही लगता है कि ये लोग सब अविनाश को कॉपी करते हैं, लेकिन जो अविनाश की जो जेन्युइननेस थी, हालांकि आज की तारीख में मैं अब अविनाश को भी इतना जेन्युइन नहीं बोलूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी पैसा कमाना सीख गया है, उसे भी काफ़ी कुछ समझ में आ गया है। और आज की तारीख में तो मैं अविनाश को एक मास्टरमाइंड के तौर पर देखती हूँ।
ये आप पॉजिटिव वे में भी कह सकते हैं, नेगेटिव वे में कम है लेकिन हाँ पॉजिटिव वे में ज़्यादा है। लेकिन यस, मुझे अविनाश अब एक मास्टरमाइंड ज़्यादा लगता है, लेकिन उस वक्त अविनाश मुझे थोड़ा इनोसेंट लगता था, क्योंकि ऑब्वियसली जो है अविनाश को काम जो था अविनाश का वो संभावना को लाइमलाइट दिलाने का था, पॉजिटिव लाइट में लाने का था। और जो संभावना ने जो व्लॉगिंग चैनल भी अविनाश के कहने पे बनाया, क्योंकि संभावना की जो एक फ़नी साइड है, जो इंजॉयबल साइड है, जो एक लविंग साइड है, वो अविनाश ने संभावना को व्लॉगिंग में उतारने को कहा। और उसी के बाद से जो है संभावना की जो एक इमेज थी वो रातों रात चेंज हुई। और आज संभावना को मुझे नहीं लगता कि कोई इतना हेट करता है। संभावना जो है उन चंद फीमेल व्लॉगर में से है जिनके जेन्युइनली फैंस हैं, जिनको लोग जेन्युइनली पसंद करते हैं। वो बात अलग है कि पीआर वीआर इतनी नहीं है संभावना की, लेकिन यस, संभावना को लोग जेन्युइनली पसंद करते हैं। ख़ास तौर पे उनका जो अपने फरी बेबीज़ के लिए जो प्यार है उसको भी बहुत पसंद करते हैं। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जहाँ पर मैंने जो है संभावना का जो इन्होंने जो सेवा कर डाली है अपनी चेरी की, जो चेरी उनकी फरी बेबी है, उसकी जो हालत ख़राब हो गई थी, उसकी शायद एक किडनी में कोई इशू आ गया था, अब तो उसकी तबीयत बहुत बेहतर है। तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो प्लीज़ चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अविनाश ने पूरी तरीके से, मैं कहूँगी कि अविनाश जो है एक व्लॉगर हस्बैंड बाकी हस्बैंड से तो बेहतर है, क्योंकि अविनाश ने कभी भी जो है संभावना की पर्सनालिटी को डैमेज नहीं किया। आप देख सकते हैं जितनी भी व्लॉगर्स हैं वो शादी से पहले कैसी होती हैं और शादी के बाद बड़ी अजीब सी बिहेव करती हैं, लेकिन संभावना के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आए हैं और संभावना को बहुत ज़्यादा जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है ऑडियंस का, उसमें कहीं ना कहीं हाथ अविनाश का है। यहाँ पर मैं हमेशा कहती हूँ कि संभावना का क्रेडिट तो है कि वो उन्हें यूट्यूब पर लेकर आई, वो सब किया, लेकिन अविनाश ने पूरा जो अविनाश का जो फोकस रहता है वो ये रहता है कि संभावना जो है वो एक अच्छी लाइट में दिखे। वो अक्सर संभावना और फरी बेबीज़ के जो क्यूट मोमेंट्स है उन्हें शूट कर रहा होता है, उसकी कोशिश ही यही होती है कि संभावना जो है वो पॉजिटिव रहे। ये बहुत कम मेल व्लॉगर्स का दिखता है। और संभावना भी अविनाश को बहुत सपोर्ट करती है, उसकी फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, उसके पेरेंट्स को भी वो व्लॉगिंग में लेकर आई। इनफैक्ट उसकी जो बहनें हैं, अविनाश की 2 बहनें हैं, दोनों सेटल हैं, मैरिड हैं, बच्चे हैं, तो उनके साथ भी उनका एक अच्छा रिलेशन है। और कहीं भी जाती है वो उसकी बहनों के लिए गिफ्ट्स वगैरह सब लेकर आती है, जो कि बहुत अच्छा एक गेस्चर है। तो यहाँ पर देखो, दोनों एक दूसरे के करियर को, पर्सनालिटी को, इंडिविजुअलिटी को सपोर्ट करते। संभावना कोई बहुत चेंज मैंने महसूस नहीं किया है कि वो बिल्कुल बदल गई है, बड़ी फेमिनिन हो गई है, नहीं। लेकिन यस, संभावना ने शादी के बाद भी जो है वो काम किया है। और अगर कभी संभावना में भी भविष्य में अगर मदर बनती है, बच्चा होता है और उसके बाद भी वो डांसिंग प्रोफेशन में आगे आना चाहेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि अविनाश उसको रोकेगा। क्योंकि अविनाश की एक चीज़ मुझे और भी अच्छी लगी कि नॉर्मली क्या होता है, मैंने कुछ हस्बैंड्स का देखा है जो सेलिब्रिटी औरत से शादी तो कर लेते हैं लेकिन बाद में ना रोते पिटते रहते हैं, अरे हमें हमारी बीवी की वजह से जानते हैं। इवन कुछ वाइफ्स भी होती हैं जो ये बोलती हैं, अरे हमें फलाने की बीवी क्यों कहते हैं, हमारी अपनी भी तो इंडिविजुअलिटी है। तो भाई बहन, तुम्हें पहले नहीं पता था जब तुम शादी कर रही थी? तब तो तुम उचक उचक के शादी कर रही थी। लेकिन यहाँ पर ये सवाल अविनाश से कई साल पहले पूछा था, जब नया नया अविनाश और संभावना का व्लॉगिंग वीडियोस आते थे, तब अविनाश से ही पूछा गया था कि भाई आपको लोग जानते हैं, संभावना की वजह से जानते हैं, तो
अविनाश ने एक बड़ा मैच्योर आंसर दिया था कि हाँ मुझे पता है कि वो मुझसे आगे है, तो क्या हुआ। अच्छा, ये बात शायद पता नहीं अविनाश ने कही थी या किसी और ने कही थी। किसी ने तो कही थी कि हमारे जो हिंदू भगवान हैं, जैसे सीताराम या पार्वती पति, ये कहते हैं, तो इसमें क्या हो गया कि अगर मेरी बीवी के नाम से मुझे जाना जाएगा तो ये मैच्योरिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, जो इस तरीके से बात करते हैं। देखिए, आप जैसे बड़े बड़े परिवारों के जो बच्चे होते हैं, उनको भी जो है उनकी फैमिली से ही रेफरेंस किया जाता है, बट वहाँ वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो अपने पार्टनर का नहीं एक्सेप्ट कर पाते, और इसी की वजह से जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बट अविनाश ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट किया है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप जिससे प्यार करते हो, चाहे आप मर्द हो औरत हो, तो आप उसकी हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, और उसको कभी भी इशू नहीं बनाते हो भाई एक ब्लेम करने का कि भाई मुझे लोग जानते। ठीक है, आपको पूरा हक है अपनी इंडिविजुअलिटी बनाने का। अविनाश ने भी अपनी इंडिविजुअलिटी बनाई है सॉरी, अविनाश ने भी अपने आप को साबित किया है। तो आप अपनी एनर्जी सड़ने कुड़ने में लगाने की बजाय आप अपनी पर्सनालिटी को आप उस पर काम कीजिए, आप अपने आप को जो है काबिल बनाइए। अविनाश की ये बात सबसे अच्छी थी कि उसने अपने आप पर मेहनत करी। उसने ये सब फालतू बातें सोचने में ना ही अपनी मैरिज को ख़राब किया, ना अपने और संभावना के रिलेशनशिप को ख़राब किया, और इससे उल्टा अविनाश को ही फ़ायदा हुआ है। आज भी जो चैनल है वो संभावना का ही चैनल है। संभावना के चैनल पर उसने कोई वो नहीं किया है। वो बात अलग है कि लोग अविनाश को पसंद करते हैं तो जेन्युइनली उसको देखना चाहते हैं। जब कभी भी कोई बात होती है तो संभावना अपने सब्सक्राइबर से बात करती है। बहुत रेयर रीज़न होता है, बहुत कुछ ऐसा होता है, जैसे कि अभी लाइव में जो संभावना ने गुड़गोबर किया था, तो अविनाश को आना पड़ा उसके साथ। क्यों आना पड़ा? क्योंकि लोगों ने कहा कि तुम अविनाश को बोलने ही नहीं दे रही हो, तो इसी वजह से अविनाश को उसके साथ में आकर पब्लिक से बात करनी पड़ी। तो ये बात तो तय है कि अविनाश जो है वो संभावना के टेम्पर को भी समझता है। तो एक जेन्युइन रिलेशनशिप यहाँ मैं कह सकती हूँ जो दिखा है। अब अंदर की बात क्या है भैया, ये तो यही दोनों जाने, क्योंकि दिखता तो बहुत अच्छा है पर अंदर कितने डार्क पैचेस होते हैं एक रिलेशन में, ये तो यही दोनों जानते हैं। तो खैर, अविनाश की ये बात काफ़ी अच्छी है कि उसने संभावना को बिल्कुल बदल के नहीं रख दिया है। वो आज भी संभावना सेठ है और हमेशा रहेगी। ये नहीं कहा है कि अपने नाम को चेंज किया, अपनी पहचान को बदला। वो जानता था कि जो संभावना है वो एक आर्टिस्ट है और एक अच्छी आर्टिस्ट है, और मैं उससे भी प्यार करता हूँ, उसकी कला से भी प्यार करता हूँ। मैं भले ही कुछ नहीं हूँ, लेकिन मुझे खुद से मेहनत करनी है, मुझे अपने आप को साबित करना है, अपनी वाइफ को साबित करना है, अपने माँ बाप को साबित करना है, और अविनाश ने वो किया है। तो बस ये मुझे एक वीडियो उसके लिए बनाना था, अविनाश के लिए, कि अविनाश को हर कोई कॉपी करता है। मुझे लगता है कि हर कोई संभावना और अविनाश जैसी केमिस्ट्री अपने व्लॉग में दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जहाँ पर आपको कोई चीज़, किसी चीज़ की कोशिश करनी पड़े ना, तो आप समझ जाइए कि फिर उसकी रियलिटी क्या है। जैसे लोग कहते हैं कि भाई मैं पैम्पर करती हूँ अपने हस्बैंड को, मैं स्पेशल फील कराती हूँ, क्योंकि इतना एक्सेस में जाके जब इंसान स्पेशल फील करा रहा है ना, तो वो इसीलिए करवाता है अपने पार्टनर को ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि तुम तो कुछ करते नहीं हो, मैं ही सोचा मैं ही कर दूँ। तो वो एक शर्मिंदा करने के लिए भी होता है, जो कुछ व्लॉगर्स करती हैं। और कुछ ऐसी व्लॉगर्स होती हैं जो है जूते की नोक पर अपने हस्बैंड से अपने आप को पैम्पर करवाती हैं, स्पेशल फील करवाती हैं कि भाई अगर तुमने